हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपको एक ऐसे शॉप के बारे में बताएंगे जो मैकेनिकल में प्रयोग होती है और मैकेनिकल प्रोडक्ट्स बनाने में, यानी जो हमारे आसपास लोहे के आप प्रोडक्ट्स देखते हो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को हम इस शॉप के माध्यम से बना सकते हैं। इस शॉप की खासियत ये है कि इसमें आप क्या करते हो कि इसमें हम जो हमारे पास मेटल होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम हीट करते हैं, फिर हैमर करते हैं और इस तरह से उन्हें फिर हम शेप में लाते हैं किसी डाई में रख के या किसी उसके थ्रू। तो बेसिकली आप फिगर देख के समझ गए होंगे कि ये किस तरह की शॉप है, जिसमें आप देख सकते हो कि दो आदमी हैं और ये जो रेड हॉट आपको दिख रहा है ये मेटल है जो कि हॉट किया गया है और फिर इस पे फोर्स का इस्तेमाल करके इनके शेप को चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है और हिंदी में इसे लोहारगिरी भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम जैसे गांव में देखा होगा आपने, जहाँ पे लोहार जो है वो इस तरह के छोटे शॉप्स का इस्तेमाल करता है। बट जब आप कंपनी के लेवल पे बात करते हो तो वहाँ पे बहुत बड़े शॉप होते हैं, यहाँ मैकेनाइज्ड सिस्टम होता है, बहुत बड़ी भट्टियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को, इंडक्शन फर्नेस होते हैं जहाँ पे हम मेटल्स को बहुत बड़े लेवल पे हीट कर सकते हैं, जल्दी हीट कर सकते हैं। फिर हमारे पास मैकेनिकल हैमर्स होते हैं, पावर्ड हैमर होते हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं क्या है। पहले इसमें आप देखिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो फोर्जिंग है, ये फोर्जिंग जो है आज से 4000 साल पहले से शुरू हो चुकी है, बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। और जो फोर्ज किया गया उसमें आयरन जो है वो पहला मेटल था। जनरली ऐसा मत भिन्न हो सकता है बट आप मान के चलो आयरन हुआ, ऐसे और भी मेटल्स थे जिनका प्रयोग हुआ था। मास प्रोडक्शन की अगर बात करें, जब इनसे बहुत बड़ी लेवल पे बनने लगी, यानी फैक्ट्रियाँ जब बन गई, तो वो 1930 के आसपास जो है ये चीज़ें शुरू हुई, जब मास लेवल पे चीज़ें बननी शुरू हुई। जब हेनरी फोर्ड, जिनका नाम आई थिंक आपने सुना होगा, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, इन्होंने असेंबली लाइन बनाई और पार्ट्स बनाने के लिए इन्होंने इसका बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया। ठीक है, तो एक इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री है। और इस कार्टून में आप देख सकते हो कि एनविल पर एक आदमी हैमर कर रहा है एक छोटे से मेटल के टुकड़े को। ठीक है, ये एक समझ सकते हो कि ये स्मिथ है। ये क्या है? ये आयरन स्मिथ है, एक लोहार है जो ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको टाइप बताता हूँ। टाइप क्या होते हैं? दो तरीके के बहुत कॉमनली इनके फोर्जिंग आपको मिलेंगी। पहला ये है कि ओपन फोर्जिंग, और हम ब्लैक स्मिथी कहते हैं, जो अपने गांव में आपने आसपास देखा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम मेटल को एक बेस पे, यानी कोई हमारा आधार होगा, उस पर रखते हैं हीटेड मेटल को, पहले उसे गर्म करते हैं, फिर उस पर रखते हैं और हैमरिंग करके उसको शेप में लाते हैं। ये ओपन है। और एक दूसरा होता है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। उसमें क्या होता है कि नीचे जो बेस होता है उसमें कुछ शेप बना होगा, एक कैविटी बनी होगी जिसको हम डाई बोलते हैं, डाई होता है। और उसमें हम एक कैलकुलेटेड अमाउंट का मेटल वहाँ पे रखते हैं, जो एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा होगा जो उतने में, जिसका वॉल्यूम जो है उस गड्ढे के बराबर होगा, यानी जो कैविटी के बराबर होगा, उस पर रखते हैं। और ऊपर से क्या करते हैं, हैमर करते हैं। उसमें भी सेम शेप का बना होगा, इस तरह से डाई बनी होगी। दो डाई के बीच में आप इतना समझिए कि दो डाई के बीच में हम क्या करते हैं, मेटल को रखते हैं और प्रेस करते हैं, ताकि उस जो वहाँ पे क्रिएटेड कैविटी है, जो एक खांचा बनाया गया है, उसी खांचे में पूरा मेटल जो है फ्लो करके अब उसका शेप ले ले। तो ये क्लोज डाई फोल्डिंग है। तो जिसने आसपास अपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जो छोटे छोटे मेटल के पार्ट्स देखे होंगे, ये सब क्लोज डाई फोल्डिंग से बनते हैं और बहुत तेज़ी से बनते हैं। मतलब आप घंटों में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हो। लेकिन अगर ओपन डाई की बात करें तो ये इसमें प्रोडक्ट्स कम बनेंगे और ये लोकल लेवल पर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप इसका फिगर के थ्रू देख सकते हो। ये पहला वाला जो फिगर है, ये हमारा क्या है, ये वाला जो फिगर है ये हमारा ओपन डाई को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप देख सकते हो एक ये ऊपर वाला जो हमारा वो है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, मीन्स इसको हैमर करने के लिए एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और नीचे वाला जो है वो बेस की तरह इस्तेमाल है। इन दोनों बेस के बीच में जो रेड कलर का सर्कुलर सिलेंडर ब्लॉक दिख रहा है, दैट इज़ योर मेटल। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली इस मेटल का जो है क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा, हम जो चाहते हैं, यानी क्रॉस सेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दूसरे फिगर में आप देखिए, दूसरे फिगर में जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोज डाई फोर्जिंग है। आप देखो कि ये ऊपर है एक रैम की तरह है जो ऊपर से नीचे हैमरिंग करेगा, और नीचे ये बेस है एनविल के ऊपर। आप देखो ये डाई रखी हुई है, इस डाई में शेप बना हुआ है, और ऊपर से जब हैमर आकर इस शेप के ऊपर प्रेस करेगा तो जो मेटल है जो कि येलो कलर का है वो इसी शेप को एक्वायर कर लेगा, इसी शेप में वो अपने आप को फैला लेगा ड्यू टू दी लोड के प्रेशर की वजह से। और इस तरीके से वो एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड या डिजायर्ड शेप को एक्वायर कर लेगा या उसी शेप में आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड डाई फोल्डिंग। क्योंकि यहाँ पे क्लोज इसलिए है कि मेटल को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, ये क्लोज्ड जगह है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। वहीं आप यहाँ पे देखो ओपन डाई फोल्डिंग में, यहाँ पे मेटल अपने जो साइड में है वहाँ पे फैल सकता है, उसको आज़ादी है, बट उसके केस में नहीं है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक रोल फोर्जिंग दिखाया गया है। इसमें एक इस फिगर में आप देख सकते हो, ये मेटल है, मेटल रेड हॉट है यानी हीटेड है, और दो रोलर्स के बीच में इसको गुजारा, जैसे गन्ना होता है,
गन्ने का जूस जब निकाला जाता है तो आप देखते हो ना 2 रोलर्स के बीच में गन्ने को, ऐसे ही मेटल को भी रख के रोलिंग की जाती है जिसके थ्रू हम उनको पतला कर सकते हैं, उनके क्रॉस सेक्शन को पतला कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये एक हीटिंग डिवाइसेज़ है जो आजकल के हमारे जो सिस्टम है, आजकल जो आधुनिक सिस्टम है, वहाँ पे ये हीटिंग डिवाइस है। इसमें बहुत सारे रॉड्स, मेटल के रॉड्स रखे हुए हैं, स्लैब्स रखे हुए हैं। ये कुछ गैस से चलने वाला सिस्टम है जिसमें जो मेटल को हीट किया जाता है, फिर इससे निकालने के बाद हम उसपे प्रेशर का या हैमर का या फोर्स का इस्तेमाल करके उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्नेस है जो फैक्ट्री लेवल पे है। आई थिंक ये आप देख सकते हो कि ये इंसान का हाइट है और पूरा जो फर्नेस का जो बॉक्स है जहाँ पे अंदर में ये आप स्लैब्स देख सकते हो। ये स्लैब्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल के हैं। तो आप देख सकते हो कि किस अमाउंट तक या किस लेवल तक जो है फोर्जिंग होती है और बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं। ये हमें काफ़ी हेल्प करता है। ये एक हर्थ है यानी भट्ठी है जो गाँव में या फिर हम छोटे बहुत लोकल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे लेवल पे एक भट्ठी है जहाँ पे हम मेटल को हीट कर सकते हैं, छोटे पर्पज़ को सॉल्व कर सकते हैं। दिखाने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना है कि इन्हें भी इस्तेमाल किया जाता है कभी बार और गाँव में भी करते हैं और आपने लोकल मार्केट्स में भी देखा होगा। मेटल जो फ़ोर्ज हो सकते हैं, उनके बारे में देखिए कौन-कौन से मेटल होते हैं। जैसे स्टील एलॉय होते हैं, एल्युमिनियम एलॉय होते हैं, आयरन होता है, निकेल होता है, टाइटेनियम होता है, कॉपर होता है। ये इतने जो आप मैंने यहाँ पे ना इसके अलावा भी होते हैं, बट ये मेनली आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, जिन पे हम फ़ोर्जिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई मेल्टिंग नहीं हो रही है, बस हम क्या कर रहे हैं, मेटल को हीट कर रहे हैं और जब हीट करने पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। यानी फिर उसपे हम प्रेशर जब इस्तेमाल करेंगे, तो हमें बहुत कम प्रेशर में, कम फ़ोर्स में हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। यही इसका एक तरीके से ख़ासियत है और यही हम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मेटल जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बहुत मजबूत होता है, उसपे आप हैमरिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये टेक्नीक हम अपनाते हैं जिसके थ्रू हम फ़ोर्जिंग कर सकते हैं। ये जो टूल यूज़ होते हैं उनके बारे में है, जो बहुत सारे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं स्मृति शॉप में, जैसे ये वाला टूल जो आप देख रहे हो जिस पे ये अपना मटेरियल को रख के काम कर रहा है बंदा, ये जो है इसको एन्विल बोलते हैं, ठीक है? एन्विल बोलते हैं और इसमें आप देखो रेड कलर का जो जिसको उसने टोंग से पकड़ रखा है, जिसको हम सड़सी बोलते हैं और हैमर लिया है दूसरे हाथ में, वो मेटल पीस है, उसी पे रख के हम इस पे काम करते हैं, ठीक है? ये एनबिल का पूरा स्वरूप है। एनबिल का ओरिजिनल यानी जो मार्केट में आप देखते हो या अपने शॉप में देख सकते हो वो ये है और इसमें देखो कुछ पार्ट्स बने कुछ इस तरह से बनाया गया है ताकि कुछ इस पे एक्स्ट्रा काम भी लिया जा सके। जैसे एक होल होता है, यहाँ पे हार्डी होल होता है और एक जो है आपका अ, ये फेस अच्छा ये होल हो गया आपका और ये वाला हिस्सा जो है इसको हॉर्न बोलते हैं। देखो सींग की तरह है इसलिए हॉर्न बोलते हैं। उसके ऊपर एक स्टेप टाइप का बना है, सीढ़ी जैसा बना है, फिर ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, जो प्लेन सा है, इसको हम फेस बोलते हैं। अच्छा, ये हार्डी होल में क्या होता है, कुछ चीज़ें कुछ कई बार हमें इसमें फँसानी होती हैं, कई बार कुछ रॉड को फँसाना होता है, तो हम इस हार्डी होल का यूज़ करते हैं। हार्डी एक तरीके से एक एक समझ लो कि एक कई बार हमें एक साँचे की ज़रूरत पड़ती है, उस साँचे को भी फँसाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक मेटल का पूरी तरह से ब्लॉक होता है, सपोर्टिंग काम करने के लिए करेगा क्योंकि इस पे सपोर्ट करके ही आप करोगे, मिट्टी पे रख के आप नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट आप देख सकते हो इसको स्वेज ब्लॉक बोलते हैं। स्वेज ब्लॉक में आप देखो डिफरेंट शेप बना हुआ है, कई बार हमें इन सब शेप्स की ज़रूरत पड़ती है। इनके साइड्स में भी शेप बने हुए हैं, तो कोई मेटल की प्लेट रख के अगर हैमर करेंगे तो ये शेप ले लेगा। इसके अंदर मेटल को फँसा के हम चाहें तो उसको जो उसको बेंड कर सकते हैं या फिर उसमें शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब का जो है यूज़ जो है ये आपका स्वेज ब्लॉक करता है। ये उसी का एक वर्किंग दिखाई गई है, कैसे देखो स्वेज ब्लॉक में एक रॉड को फँसाया गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट में आप देखिए कि जो स्ट्राइकिंग टूल है, यानी जो हैमरिंग करने वाले टूल कौन-कौन से होते हैं। जनरल उनमें क्या-क्या देखोगे आप, एक हैंड हैमर होता है जो हम हाथ से इस्तेमाल करते हैं, एक स्लेज हैमर हुआ और एक आपका उम, पावर हैमर हुआ। स्लेज हैमर जो है बड़ा-सा दोनों साइड में फेस बने होते हैं, हैवी सा होता है और हैंड हैमर जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंपल सा, ये आपका स्लेज हैमर है। ये जो देख रहे हो ये पावर हैमर्स हैं यानी मोटराइज़्ड हैं, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड हैं, यानी मशीनों से चलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे स्ट्राइक करना है हैमर के थ्रू, तो आप चाहे मशीन हाथ से करिए, तो आपको ऑब्वियसली आप छोटे लेवल का काम करेंगे, लेकिन मशीनों के थ्रू आप ज़्यादा देर तक और बड़े लेवल का काम कर सकते हैं, ठीक है? ये होल्डिंग टूल्स हैं, होल्डिंग टूल्स का काम क्या होता है आई थिंक सभी को पता होगा। होल्डिंग का मतलब होता है होल्ड करना होता है क्योंकि मेटल हॉट होता है तो यू कैन नॉट टच इट बाय बेयर हैंड। सो आपको करना क्या है कि आपको इन सब की हेल्प लेनी है और कैसे ले सकते हो आप इनकी हेल्प? इनकी हेल्प लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि हमें जो है ऑब्वियसली इनके बारे में जानना होगा कि इनके फेस कैसे हैं, इनका जो फेस होगा उसी के अकॉर्डिंग इनकी इनकी पिकिंग या इनकी ग्रैबिंग कैपेसिटी होगी। तो डिफरेंट तरीके के होल्डिंग टोंग्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये आप देखते हो किस तरह के चीज़ल टोंग्स हैं, इसमें जो है पिकअप टोंग्स हैं, क्लोज्ड फ्लैट टोंग्स हैं, स्क्वायर टोंग है, इनका इनका फेस देखिए स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रॉड को पकड़ने के इस्तेमाल होंगे। तो इस तरीके से इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर आता है कटिंग टूल। भाई फोर्जिंग में कई बार हमें कटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें कौन-कौन
कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनमें अगर देखा जाए तो कोल्ड चीज़ल, हॉट चीज़ल और हार्डी सेट का इस्तेमाल होता है। हार्डी सेट ये वाली चीज़ होती है जो हैमर में फँसा के, जो होल मैंने दिखाया था ना, उसी होल में जो है ये फँसता है, उसी में इसको स्टैंड कराते हैं। और फिर ये आप जो देख रहे हो ये चीज़ल्स हैं, इन चीज़ल की हेल्प से हम क्या करते हैं, कटिंग कर सकते हैं, रॉड को काट सकते हैं, किसी प्लेट को काट सकते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। बस क्या होगा कि जो हमारा हैमर है, हैमर अब हम चीज़ल पे करेंगे और चीज़ल को रख के किसी पर्टिकुलर प्लेट पे या रॉड पे, ताकि वो कटिंग परफॉर्म कर सके। फिर इसके बाद देखो प्लेनिंग और फॉर्मिंग टूल्स भी होते हैं इसमें। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो प्लेन करने के इस्तेमाल होंगे, या कुछ टूल ऐसे होंगे जो शेप बनाने के इस्तेमाल होंगे। जैसे आप देखो स्वेज हुआ, फुलर्स हुए, ये फुलर्स क्या करेंगे, लंबा करेंगे। ये आपको स्लेज हैमर्स के बारे में दिया हुआ है। और ये सेट हैमर है, ये फ्लैटर है। तो इनके शेप से आपको पता चलेगा कि जब ये किसी पे हैमर करेंगे तो फ्लैट करेंगे, और जैसा इनका फेस का जो शेप होगा वैसा ही तो वो क्रिएट करेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस ये है। तो डिफरेंट तरीके के हैमर्स डेवलप किए जाते हैं डिफरेंट पर्पज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्जिंग मेटल जो है वो स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है और होते भी हैं। तो आप इसके रीजंस को जानिए कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अंदर के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब फोर्स उन पे अप्लाई होता है हीटेड कंडीशन में, तो वो एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं और बॉन्डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें मजबूती आ जाती है। और इनका जो ग्रेन्स होगा वो क्या करेंगे, वो अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं हैमर की वजह से, फोर्स की वजह से, जब आप हैमरिंग करते हो तो, कि अपने स्ट्रेंथ को ये मैक्सिमाइज कर सकें। और इसमें दूसरी और इसकी एक वजह क्या है कि इसमें कोई जॉइंट नहीं होता, कोई जॉइनिंग नहीं होती, इस वजह से भी और मजबूत होगा। जॉइंट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, वहाँ पे फेल होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आपका ये जो क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि फोर्ज मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं, तो आप कह सकते हो कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाइंड हो जाते हैं फोर्स के अराउंड में, और जो इनके ग्रेन्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस तरह से, जो कि मैक्सिमाइज हो सकते हैं। इसमें कोई कटिंग, इसमें कोई जॉइनिंग पार्ट नहीं है, इस वजह से भी ये मजबूत होते हैं। तो ये आपके कुछ रीजंस हो गए। अब पार्ट्स जो है जो फोर्ज मेटल से बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप सिंपली देख सकते हो। ऑटोमेटिव पार्ट्स बहुत ही, एग्रीकल्चर मशीनरी, हैंड टूल्स, रेल रोड, एयर स्पेस, हर जगह पे आई थिंक इनका यूज़ आप देखोगे। अपने घर में छोटा सा टूल से लेके बड़ी सी मशीन में भी आप इनका प्रयोग देख सकते हो। तो ये कुछ एक इंट्रो था फोर्जिंग शॉप के लिए कि फोर्जिंग शॉप होता क्या है। और अगर आप इस स्लाइड को, इस वीडियो को देखते हो तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि फोर्जिंग शॉप में या स्मिथी शॉप में होता क्या है, और उसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं और उनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, थैंक यू।